मैं अपनी उम्र के उस पड़ाव में थी जब कोई भी लड़की किसी लड़के के प्यार में अपनी सुध-बुध खो बैठती है। मेरी उम्र उस समय 17 से 18 साल की थी। अच्छे बुरे की तमीज़ और दुनिया को परखने का ढंग मुझ में नहीं था। मेरी सोच में गहराई नहीं थी। मैं तो बस लड़कों के खूबसूरत चेहरे को देखकर उन पर मर मिटने को जी चाहता था। ये उम्र का वो दौर था जब हर लड़की को एक साथी की ज़रूरत होती है। मैं भी उन्हीं लड़कियों में से एक थी जिसे अब एक साथी की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद मुझे एक साथी मिल ही गया। वो लड़का मेरे सामने वाले फ्लैट में रहता था और वो देखने में भी बड़ा ही खूबसूरत था। कुछ ही दिनों में मैं उसकी खूबसूरती की दीवानी हो गई। एक दिन जब मैं उसे छुपकर देख रही थी तो उसने मुझे देख लिया। अब कुछ दिनों तक हम दोनों यूं ही एक दूसरे को देखते रहे, पर कुछ दिन बाद इशारों ही इशारों में हम दोनों की बातें होने लगीं। बातें होते होते फिर हम दोनों का मिलने का सिलसिला भी शुरू हो गया। उसका नाम सुशांत था। मैं सुशांत के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि अब उसके बिना मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तभी एक दिन मेरे पापा मेरी शादी के लिए एक लड़के का रिश्ता लेकर आ गए। लड़के का फ़ोटो भी था। जब माँ ने मुझे उस लड़के का फ़ोटो दिखाया तो मैंने फ़ोटो देखते ही उस फ़ोटो को फाड़ दिया और कहा कि आप लोगों को मेरी शादी के लिए यही लड़का मिला था। कितना बदसूरत है ये लड़का। मैं इस लड़के से शादी हरगिज़ नहीं करूँगी। वैसे सच कहूँ तो वो फ़ोटो वाला लड़का भी थोड़ा स्मार्ट था, पर मैं तो सुशांत से प्यार करती थी। सुशांत के प्यार में मैं पागल जो थी। शाम को जब पापा घर वापस आए तो माँ ने उन्हें सारी बात बता दी। तभी पापा ने मुझे बुलाया और मुझसे शादी से इनकार करने का कारण पूछा। मैंने भी बिना हिचकिचाए पापा को सब कुछ बता दिया कि पापा, जो रिश्ता आप लेकर आए हैं वो लड़का मुझे पसंद नहीं और मैं सामने वाले फ्लैट में रहने वाले सुशांत नाम के लड़के से प्यार करती हूँ और उसी से शादी भी करना चाहती हूँ। मेरी बात सुनने के बाद पापा ने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, सुंदरता ही सब कुछ नहीं होती, सीरत भी देखी जाती है। तुम जिस लड़के के बारे में बात कर रही हो, तुम उस लड़के के बारे में जानती ही क्या हो? मैंने पापा से कहा, पापा, मैं उसे ज़्यादा तो नहीं जानती, बस यूं ही हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया। पापा ने गुस्से में कहा, वो लड़का कौन है? कहाँ का रहने वाला है? उसका ख़ानदान कहाँ है? बेटी, जो लड़का मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है वो बहुत अच्छा है और वो सरकारी नौकरी भी करता है। मुझे पता था कि पापा मेरी शादी सुशांत से कभी नहीं होने देंगे, पर मैं भी अपनी जिद पर अड़ी थी। मुझे भी शादी करनी थी तो सुशांत से ही। तभी पापा मेरी शादी की बात आगे बढ़ाते हैं। फिर मैंने और सुशांत ने मिलकर एक प्लान बनाया कि हम दोनों घर से भागकर मंदिर में जाकर शादी कर लेंगे। उसके बाद घर आ जाएंगे तो घर वाले भी हमें एक्सेप्ट ज़रूर कर लेंगे। मेरे अंदर तो नादानी थी, पर ये सारी बातें मुझे सुशांत ने ही सिखाया था। तभी एक रात मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और सुशांत के साथ निकल गई। अगले दिन सुबह मैं शादी करके सुशांत के साथ घर वापस आई तो मेरे घर वाले मुझे अपने घर पर रखने को तैयार नहीं हुए। माँ और पापा मुझसे बहुत नाराज़ थे। वो लोग मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते थे। तभी उन्होंने गुस्से में घर का दरवाज़ा भी बंद कर दिया। तभी मैं बहुत ज़्यादा रोती हुई
सुशांत के साथ चली गई और किराए का कमरा लेकर हम दोनों शिफ्ट हो गए। शादी के 1-2 दिन बाद जब मैंने सुशांत से उसके खानदान के बारे में पूछा तो सुशांत ने बात को टालते हुए कहा कि वो लोग इस शहर से बहुत दूर रहते हैं, कभी टाइम मिला तो तुम्हें ज़रूर मिलवाऊंगा। अब मैं और सुशांत अपनी रोमांस भरी दुनिया में खो गए और हमारी ये उम्र ही सोचने समझने की नहीं थी। हम तो बस प्यार किए जा रहे थे। सुशांत के साथ कुछ दिन तो बड़े अच्छे से गुजरे, पर कुछ दिनों के बाद हमारे घर में पैसों की तंगी आने लगी। मैंने जब सुशांत से पूछा कि सुशांत तुम काम क्या करते हो, हमारी शादी को कितने दिन हो गए, तुम अब तक काम पर भी नहीं गए, आखिर तुम घर का खर्चा कैसे चलाओगे। तभी सुशांत ने मुझसे कहा, देखो नीलम, मैं काम तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन जब मुझे कोई काम मिल जाता है तो मैं कर लेता हूँ। और बुरा मत मानना, मुझे लगा था कि तुम अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हो और जब तुम्हारी शादी मुझसे हो जाएगी तो तुम्हारे पापा की प्रॉपर्टी तो हमें ही मिल जाएगी। तुम्हारे जैसे अमीर बाप की बेटी के पति को काम करने की क्या ज़रूरत, पर तुम्हारे पापा ने तो हमें घर से ही निकाल दिया। सुशांत के मुंह से ऐसी निकम्मों वाली बातें सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। जिंदगी में पहली बार मैंने इतना बड़ा धोखा खाया था और ऐसा धोखा कि मेरी पूरी ज़िंदगी ही खराब हो गई थी। आज मुझे अपने पापा की कही हुई हर एक बात याद आने लगी। पापा ने सच ही कहा था कि बेटा, सूरत ही सब कुछ नहीं होता, सीरत भी देखी जाती है। पर अब तो इतनी बड़ी गलती हो चुकी थी। अब दिन रात मैं रोती हुई ये सोच रही थी कि मैंने ऐसी गलती कैसे कर दी, मगर मैं सुशांत के प्यार में इतनी पागल हो गई थी कि शादी करने से पहले मैंने कभी भी सुशांत से उसकी नौकरी के बारे में नहीं पूछा। बस वो मुझे पसंद आ गया और उससे भागकर शादी भी कर ली। जैसे तैसे दिन कट रहे थे और मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात जब सुशांत को पता चली तो वो खुश होने की बजाय गुस्सा होकर कहने लगा कि अभी हम दोनों का पेट पालना मुश्किल है, अब एक और जी का जंजाल आ जाएगा, चलो तुम अबॉर्शन करवा लो। ये बात सुनकर मैं रोने लगी। रोते हुए सुशांत से कहा कि सुशांत, मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम हो कि उस प्यार का ये सिला दे रहे हो। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चे का अबॉर्शन नहीं करवा सकती। सुशांत ने गुस्से में कहा, ठीक है, मत करवाओ। कुछ दिनों बाद दोपहर का समय था। सुशांत घर से चला गया और कभी वापस लौटकर नहीं आया। मैंने कुछ दिनों तक सुशांत का इंतज़ार किया, पर घर में पैसों की तंगी होने की वजह से मैं कब तक इंतज़ार करती। अब मुझे सब समझ आ चुका था कि सुशांत ने मुझसे प्यार नहीं किया था, बल्कि वो तो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मेरी नासमझी का फ़ायदा उठाते हुए उसने मेरी प्रॉपर्टी की वजह से मुझसे शादी की और जब पापा ने हम दोनों को घर में रखने से मना कर दिया तो वो मुझे छोड़कर चला गया। मैं बहुत बेबस और लाचार हो गई थी। अब मुझे ना चाहते हुए भी दोबारा अपने माता पिता के घर जाना पड़ा। जब मैं अपने घर गई तो देखा माँ सामने के दरवाजे पर बैठी हुई थी, पर उनका चेहरा उदास था। वो ना सिंदूर लगाए थी और ना ही बिंदी। माँ का चेहरा देख मुझे कुछ अनहोनी होने का एहसास हुआ। माँ मुझे देखते ही रोने लगी। माँ ने मुझसे कहा कि बेटी, जब तू यहाँ से चली गई थी तो अगल बगल के लोगों ने हमें ताने देने शुरू कर दिए और कहते थे कि एक ही बेटी थी, उसे भी संभाल ना सके और वो भी इज्जत में दाग लगाकर चली गई। अब तो वो
रोज का हो गया था। तेरे पापा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्हें हार्ट अटैक आ गया और वो हमें छोड़कर चल बसे। ये सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी कि माँ, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है। मैं अगर पापा की बात मान लेती तो मुझे ये दिन न देखना पड़ता। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि सुशांत के साथ भागने के बाद पापा दिन रात मेरे लिए रोते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए जो सपने देखे थे वो सब मैंने तोड़ दिए थे। मैं पापा की परी थी, उनकी जान थी, उनकी शान थी, मगर मेरी एक नासमझी ने पापा को खो दिया। अब तो जिंदगी भर मेरे दिल में ये सब बातें कांटों की तरह चुभती रहेंगी कि काश मैंने अपने माँ पापा को धोखा नहीं दिया होता तो आज मेरे पापा भी जिंदा होते और मेरी ज़िंदगी भी यूं बर्बाद ना हुई होती। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।